बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजाद बर्ड्स लाइव। जी दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है इनफर्टिलिटी इन बर्ड्स। बहुत से दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमारे बर्ड्स एग लेइंग करते हैं और उसको प्रॉपर इनक्यूबेट भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अंडर फर्टाइल नहीं होते। अगर फर्टाइल होते हैं तो आधे फर्टाइल होते हैं, आधे नहीं होते, और जो फर्टाइल हो भी जाएं और वो डेड इन शेल हो जाते हैं। एग फर्टाइल नहीं होते, इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, और वो क्या वजूहत हैं और इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है मैं आपको मेडिसिन के तरीके से भी बताऊंगा और एक नेचुरल तरीके से भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप गौर से और एंड तक देखें ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके और उसको मुकम्मल देखकर आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। जी दोस्तों, बर्ड्स के एग फर्टाइल नहीं होते, उनकी क्या वजूहत है पहले इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने पेयर को चेक करें और कंफर्म करें कि ये मेल और फीमेल ही हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि मेल और फीमेल कंफर्म नहीं होती, स्पेशली लव बर्ड्स में, क्योंकि लव बर्ड में फीमेल और फीमेल के साथ और मेल के साथ वो पेयर बना लेते हैं। इस तरह जो दो फीमेल का पेयर बना होता है वो हीट पे आकर एग लेइंग कर देती हैं। इस तरह ये एग फर्टाइल नहीं हो सकते। आप अच्छे तरीके से चेक कर लें कि आपके पेयर ने 7 से 8 एग लेइंग कर लिए हैं, तो इस सूरत में आपके पेयर में दोनों फीमेल होंगी। एग फर्टाइल ना होने की दूसरी वजह यह है कि आपका जो पेयर लगा हुआ है उसकी एज कम हो सकती है, क्योंकि हर बर्ड्स की एक प्रॉपर ब्रीडिंग एज होती है, तो इस सूरत में भी एग फर्टाइल नहीं होंगे। या फिर आपके बर्ड्स के पेयर की फ़र्स्ट ब्रीड होती है तो वो ठीक तरीके से क्रॉस नहीं कर सकते, या फिर मेल और फीमेल दोनों वीक हों, उनमें कैल्शियम या विटामिन्स की कमी हो, तो इस सूरत में भी इनफर्टिलिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा एग फर्टाइल ना होने की मेन वजह ये भी हो सकती है कि आपके पेयर का जो मेल है उसके नाखून बहुत बड़े हो गए होंगे। अक्सर मेल या फीमेल के नाखून बढ़ जाते हैं, उसको आप नेल कटर की मदद से एक नॉर्मल साइज़ में काट लें, क्योंकि अगर मेल के नाखून बढ़ जाते हैं तो वो फीमेल को सही तरीके से ग्रिप नहीं कर सकता और इसकी वजह से फीमेल इरिटेट भी होती है, तो वो ब्रीड सही नहीं करने देती, और अगर ब्रीड सही ना हो तो फिर एग फर्टाइल नहीं होते हैं। इसके अलावा आपके बर्ड्स के केज में या कॉलोनी में जो स्टिक्स लगी होती हैं उनका ठीक होना, बेहतर तरीके से लगे होना, फिक्स लगे होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये स्टिक हिल रही हो या कोई ऐसी स्टिक आपने लगाई हो जो स्लिपरी हो, तो इस सूरत में भी बर्ड्स ब्रीड सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो आप अच्छी स्टिक्स का इस्तेमाल करें, मजबूत हो और लचक ना हो उसमें, और अपनी जगह पर फिक्स हो। और आखिर में एग फर्टाइल ना होने की एक और वजह बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसका मैंने इलाज भी बताना है, क्या सलूशन है। नेचुरल तरीके से भी आप इसका इलाज कर सकते हैं और मेडिसिन के ज़रिए भी इसका इलाज कर सकते हैं। तो आखिरी वजह एग फर्टाइल ना होने की ये भी हो सकती है कि उनमें विटामिन्स, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी हो सकती है, क्योंकि वाइल्ड बर्ड जो आज़ाद बर्ड होते हैं वो नेचुरल तरीके से अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। इसी तरह केज वाले बर्ड्स को भी कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल वगैरह की ज़रूरत होती है, जो कि हम सही तरीके से नहीं दे पाते, तो इस सूरत में बर्ड्स वीक हो जाते हैं, तो इस सूरत में भी एग फर्टाइल नहीं होते हैं। तो ये थी एग फर्टाइल ना होने की कुछ वजूहत। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, मेरे जहन में जो भी आ रही थी वो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसका इलाज बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको नेचुरल चीज़ों के ज़रिए से इलाज बताऊंगा और फिर मेडिसिन भी बता दूंगा। नेचुरल तरीके में यही है कि आप अपने बर्ड्स की जो है डाइट बहुत अच्छी रखें। सीड मिक्स में आप अपने बर्ड्स को सिर्फ बाजरा ही ना देते रहें, बल्कि इनकी जो प्रॉपर मिक्स सीड बनी होती है वो दें।
जिसमें चीना होता है, कंगनी होती है, जवी होती है, भांग के बीज होते हैं। अब इन सीड मिक्स में आपने 2 चीज़ें मिक्स करनी है। एक तो आपने सफ़ेद तिल और दूसरे कद्दू के बीज शामिल करने हैं। इन दोनों की मिकदार 1 किलो सीड मिक्स में आपने 200 ग्राम इसमें शामिल करने हैं सफ़ेद तिल और कद्दू के बीज। सफ़ेद तिल आपने तब तक देने हैं जब तक इनफर्टिलिटी का इशू जो है ख़त्म नहीं हो जाता। इसको आप तकरीबन 1 महीना इस्तेमाल करें और बर्ड्स को मुकम्मल रेस्ट पे रखें। इस दौरान आपने बॉक्स अभी नहीं लगाना और फिर जब इनफर्टिलिटी का इशू ख़त्म हो जाए तो सफ़ेद तिल को आपने बंद कर देना है। और ये सफ़ेद तिल सिर्फ उसी पेड़ को दें जिसके अंडे फर्टाइल नहीं होते। विटामिन्स को पूरा करने के लिए आप अपने बर्ड्स को पालक दें, मेथी दें और भुट्टा दें जिसे छली भी कहते हैं। प्रोटीन के लिए आप एग फूड्स दें और कैल्शियम और मिनरल्स के लिए आप अपने बर्ड्स के केज में कैल्शियम ब्लॉक लगा दें, कटल फिश बोन लगा दें और नमक का पीस भी रख दें। इससे आपके बर्ड्स की कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन और मिनरल्स वगैरह पूरे हो जाएंगे। अगर ये सब चीज़ें आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो आपके बर्ड्स बहुत सेहतमंद हो जाएंगे। अब सेकंड में मैं आपको एक और इलाज बताता हूँ जो कि प्याज के ज़रिए से किया जाएगा। आप प्याज काट कर उसका 1/4 हिस्सा लेकर उसको पानी में रात को भिगो के रख दें और सुबह इस पानी को छान कर प्याज निकाल दें और ये पानी आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं आपको 2 मेडिसिन भी बताऊंगा जिनमें से किसी एक को भी आप इस्तेमाल करके इनफर्टिलिटी के इशू को आप ख़त्म कर सकते हैं। पहली मेडिसिन का नाम है इम्यूनोटोन, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये आपको किसी भी पोल्ट्री की शॉप से मिल जाएगी या किसी बर्ड शॉप से मिल जाएगी। इसकी प्राइस भी मैं आपको बताता चलता हूँ। 100 ml की बोतल जो है वो आपको 350 की मिलेगी और आपने इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि 1 लीटर पानी में 1 ml मिक्स करना है और अपने बर्ड के केज में रख देना है। इस मेडिकेशन का इस्तेमाल आपने ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से तकरीबन 20 दिन पहले शुरू करना है और 10 दिन ये मेडिसिन आपने यूज़ करवानी है और इस मेडिसिन को आपने 1 दिन छोड़ के इस्तेमाल करनी है। मतलब कि अगर 20 दिन पहले आप शुरू करेंगे तो 1 दिन छोड़कर 10 दिन आपने ये मेडिसिन यूज़ करवानी है। और कोशिश ये करें कि इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आप अपने बर्ड्स की वैक्सीनेशन कर लें। बर्ड्स की वैक्सीनेशन कैसे करें, उसका क्या तरीका है, उसकी भी मेरी एक प्रॉपर वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरी वैक्सीनेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। और सेकंड मेडिसिन जिसका नाम है एवी फर्टाइल, और ये मेडिसिन होम्योपैथिक है जो कि आपको होम्योपैथिक की शॉप से मिलेगी या किसी बर्ड शॉप से मिल जाएगी। इस मेडिसिन को आपने अपने बर्ड्स को सिर्फ 3 दिन यूज़ करवानी है और इसके इस्तेमाल का तरीका 1 लीटर पानी में आपने 5 ml इस मेडिसिन को मिक्स करके अपने बर्ड्स को देनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल से सब कुछ बताया है। अगर आप इन पे अमल करते हैं तो आप अपने बर्ड्स की इनफर्टिलिटी के इशू को ख़त्म कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक बार फिर अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर माई यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा